Class 4 Science Chapter 11 Save our environment. What is environment? Why the environment need your help? How can we save environment? Air pollution, global warming. How we are destroying the earth? Write any 2 activities. हम किस प्रकार पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं, ऐसी कोई 2 एक्टिविटीज़ लिखिए जो कि हमारी गलत है, पृथ्वी का जिनसे नुकसान हो रहा है. All things around us such as atmosphere, mountain, trees, animal, etc. constitute our environment. All things जो भी हमारे तरफ चारों तरफ जो भी है वो माउंटेन है, पेड़ है, एनिमल है और ये सब मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. वी डिपेंड ऑन आवर एनवायरनमेंट फॉर आवर बेसिक नीड. हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर नीड्स वी आर एक्सप्लॉइटिंग द आवर एनवायरनमेंट. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उसका बहुत अधिक से अधिक यूज़ कर रहे हैं. इट हैज़ एडवर्स अफेक्ट ऑन मैनकाइंड टू. नाउ इट इज़ टाइम टू सेव आवर एनवायरनमेंट. इसका जो है मनुष्य पर, मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और अब समय आ गया है एनवायरनमेंट को बचाने का. व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट वी मीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस दैट सराउंड एंड अफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ. जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी पृथ्वी को सराउंड करती हैं और उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग एयर, फूड चेन, वाटर साइकिल, प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ह्यूमन्स, जिसमें कि अन्य ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, वाटर सभी कुछ आ जाते हैं. 5 बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर. मनुष्य की 5 बेसिक नीड्स हैं जो उसको एनवायरनमेंट से चाहिए होती हैं. वो हैं एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड वार्मथ. पानी, हवा, भोजन, शरण और एक गर्माई. वी गेट दीज फ्रॉम द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. हम ये सब उस प्लैनेट पर, उस ग्रह पर जिस पर हम रहते हैं उससे प्राप्त करते हैं. वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो हवा से लेते हैं हम. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हम पानी बारिश से प्राप्त करते हैं. दैट फिल्स. और बारिश ही हमारी लेक को, रिवर को, पॉन्ड को, सबको फिल करती है. वी स्टोर इन डैम्स, रिजर्वर एंड वाटर टैंक्स. हम इसको टैंक में, डैम में, इन सब में स्टोर भी करते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, फिश एंड बर्ड. और हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से, फिश से और बर्ड से. वी गेट शेल्टर फ्रॉम मटेरियल वी टेक आउट ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ टू मेक आवर होम. हमारी जो शेल्टर है, हम उन चीज़ों से बनाते हैं अपना शेल्टर जो मटेरियल से बनाते हैं, वो भी हमें अर्थ से मिलते हैं. और जो पेड़ वगैरह, जो हमें लकड़ी जो चाहिए होती है, वो भी हम अर्थ पर उगाते हैं. तो इन सब से हमारा घर बनता है. वी गेट वार्मथ. हमें वार्मथ कहाँ से मिलती है? सन से, फायर से, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल एंड आवर क्लोथिंग्स. इन सब से हमें वार्मथ मिलती है. वाई द एनवायरनमेंट नीड्स आवर हेल्प. एनवायरनमेंट को हमारी हेल्प की क्या ज़रूरत है? ओवर द ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन मोर एंड मोर. अब बहुत सारे सालों दर सालों जो मनुष्य की जो जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है. दिस हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लैनेट. इसका प्लैनेट पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है. इट हैज़ कॉज्ड चेंजेस. इसने बहुत सारे परिवर्तन ला दिए हैं. विच है अफेक्टेड आवर एटमॉस्फेयर. जिसने हमारे एटमॉस्फेयर को प्रभावित किया है. कैसे? बाय पॉल्यूटिंग इट. इसको गंदा करके. वो गंदा कैसे हो रहा है? टू मच स्मोक, बहुत सारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ग्रीन हाउस गैसेस सच एज मीथेन, ये सब बढ़ती जा रही है, जिससे एयर पोल्यूट हो गई है और एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया. बाय मेकिंग होल्स इन ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है और जो ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है? विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम सम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. जो हमें सूर्य की हार्मफुल किरणों से बचाती है ओजोन लेयर. एवरीथिंग लिविंग ऑन अर्थ हैज़ सम बेसिक नीड. सभी कुछ जो भी पृथ्वी पर है उनकी सब कुछ बेसिक नीड्स हैं. ह्यूमन्स हैव कॉज्ड सो मैनी चेंज दैट मैनी लिविंग थिंग कैन नॉट गेट व्हाट दे नीड. ह्यूमन ने इसमें इतने ज़्यादा चेंज कर दिए हैं कि जो बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको वो ही नहीं मिल पा रहा जिसके जो उनकी बेसिक नीड है, उनको जो ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा. सम ऑफ द चेंज हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो चेंजेस हुए हैं उनके कारण क्या हुआ है?
कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होती जा रही है, समाप्त होती जा रही हैं। एनिमल है, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो कि समाप्त हो। नाउ वी आर बिगनिंग टू रियलाइज दैट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स आर बीइंग अफेक्टेड आल्सो। अब हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि जो हमारी बेसिक नीड है वो भी उससे अफेक्ट हो रही है। कई वाइल्ड लाइफ तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन हमारी बेसिक नीड्स भी अब प्रभावित होने लगी है। सो नाउ वी शुड टेक मेजर टू सेव अवर एनवायरनमेंट। तो अब हमें प्रयास करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने का लिए। कैसे बचा सकते हैं? हियर आर सम मेजर टू सेव अवर एनवायरनमेंट। सेव ट्रीज। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? ट्री गिव अस फूड, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल थिंग्स फॉर लाइफ। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फूड और कई जरूरी चीज़ें देते हैं। सो वी नीड टू सेव ट्री। हमें इस पेड़ों को बचाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, शुड बी प्रिवेंटेड, उसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। एफोरेस्टेशन, जल्द से ज़्यादा पेड़ लगाना। दैट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री शुड बी एनकरेज्ड, वो एनकरेज्ड होना चाहिए। सेव वाटर, लाइक एयर, वाटर इज आल्सो ए बेसिक नीड टू लाइफ। एयर की तरह पानी भी एक बेसिक नीड है। वी कैन नॉट लिव फॉर ए फ्यू डेज विदाउट वाटर। हम कुछ दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते। सो वी नीड टू सेव वाटर। वाटर को सेव करना चाहिए। हियर आर सम मेजर टू सेव वाटर। कुछ तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। यूज़ लेस वाटर फॉर टेकिंग बाथ एंड वॉशिंग क्लोथ। कम से कम पानी यूज़ करें नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। यूज़ वेस्ट वाटर टू वाटर द प्लांट। जो वेस्ट वाटर है उसको प्लांट में देने में यूज़ कर सकते हैं। नेवर लीव द टैप ओपन व्हेन नॉट नीडेड। कभी भी टोटी को खुला ना छोड़ें जब जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ पाइप यूज़ बकेट एंड मग टू वॉश व्हीकल एंड फ्लोर। पाइप के बजाय फ्लोर को, वाहनों को धोने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। रिजर्व रेन वाटर इन वाटर रिजर्वेयर। बारिश के पानी का उसको संरक्षण करना चाहिए, कलेक्ट करके रखना चाहिए। यूज लेस पावर, पावर को बचाना चाहिए। कीप डोर एंड कर्टेन ऑफ ब्लाइंड क्लोज इन समर ड्यूरिंग द डे टू कीप आउट द हीट। डोर और कर्टेन बंद रखें गर्मियों में ताकि हीट बाहर रहे। ओपन डोर एंड विंडो ऑन समर इवनिंग टू लेट कूलर एयर इनटू द हाउस। इवनिंग में, समर में इवनिंग में खिड़की को खोल देना चाहिए ताकि ठंडी हवा अंदर आ जाए। डोंट स्विच ऑन लाइट वेन नॉट नीडेड। जब लाइट की जरूरत नहीं है तो स्विच ऑन ना करें, ऑफ रखें। स्विच ऑफ द कंप्यूटर, टीवी और रेडियो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट। रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, इनके स्विच ऑफ करें जब नहीं यूज़ हो रहे हैं। यूज़ द न्यू नाइट बल्ब्स। जो नए नाइट बल्ब्स हैं जो कम पावर लेते हैं, जैसे वो यूज़ करें। 15 वाट इन न्यू बल्ब इज इक्वल टू 75 वाट इन एन ओल्ड बल्ब। जो पुराने बल्ब होते थे उनमें 75 बल्ब जो कार्य करता था वो आजकल के नए बल्ब में 15 वाट का बल्ब भी कार्य उतना ही करता है और दे लास्ट लॉन्गर और वो ज़्यादा चलते भी हैं। स्विच लाइट्स ऑफ व्हेन यू लीव ए रूम। जब रूम छोड़ें लाइट को ऑफ करें। स्विच ऑफ लाइट्स, टैब्स एंड कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज़। लाइट को, टैब को, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें जब यूज़ में नहीं है। एट स्कूल रिमेंबर टू स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन द रूम इज वैकेंट। स्कूल में भी जब रूम खाली है तो स्विच ऑफ करें लाइट के। क्रिएट लेस गार्बेज। गार्बेज कम करें, कूड़ा कम फैलाएं, मतलब कम वेस्ट, सामान को वेस्ट कम करें। हेल्प मेक ए कंपोस्ट हीप और स्टार्ट ए वर्म फार्म बाय यूजिंग फूड स्क्रैप। एक कंपोस्ट पिट बनाएं और एक फूड जो स्क्रैप्स होते हैं उनको, फूड का जो वेस्ट होता है उनको इकट्ठा करने के लिए एक कलेक्ट गार्बेज पिट बनाए, कंपोस्ट पिट, जिसमें उसमें डालते रहें जिससे वो उसकी खाद बन जाती है। सॉर्ट आउट द गार्बेज इनटू व्हाट कैन बी रिसाइकल्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी। जो कूड़ा है उसको अलग अलग करें, जो रिसाइकल हो सकता है वो अलग, जो नहीं हो सकता वो अलग। यूज़ द रिसाइकल बिन और रिसाइकल बिन का यूज़ करें। सेव कंप्यूटर पेपर बाय प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड। पेपर जो होते हैं उनको बोथ साइड से प्रिंट करें, पेपर को बचाएं। रिसाइकल क्लॉथ, टॉयज़, बुक एंड गेम्स। जो अपने क्लॉथ हैं, टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं, उनको रिसाइकिल करें बाय गिविंग देम टू अनदर फैमिली। दूसरी फैमिली को दे दें और चैरिटी शॉप में दे दें। और पुटिंग इनटू चैरिटी रिसाइकल बिन एट द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में चैरिटी रिसाइकल बिन होते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं ताकि कोई उनसे वहाँ से लेकर यूज़ कर सके।
एट स्कूल यू कुड, स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं? यूज द रिसाइकल बिन फॉर पेपर एंड कार्डबोर्ड, स्टार्ट ए स्कूल कंपोस्ट हीप और ए क्लास वॉर्म फार्म। रिसाइकल बिन यूज़ करें पेपर और कार्डबोर्ड के लिए, स्कूल में एक कंपोस्ट हीप स्टार्ट करें और क्लास वॉर्म फार्म बनाएं। लेस पेपर, पेपर का कम यूज़ करें। नोट थ्रो वेस्ट पेपर एंड रीयूज इट फॉर रफ वर्क, वेस्ट पेपर को फेंके ना, उसको रफ वर्क के लिए यूज़ कर लें। प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नोट प्लक फ्लावर, फूलों को ना तोड़े। एंड रीड द ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की ब्यूटी को बर्बाद ना करें। घर पे क्या कर सकते हैं? गिव अवे योर ओल्ड टॉयज टू द नीडी, जो हमारे पुराने खिलौने हैं वो ज़रूरतमंद लोगों को दे दें। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन रादर देन थ्रोइंग दैम ऑन योर रूम फ्लोर, गार्बेज जो होता है उसको डस्टबिन में डालें, अपने कमरे के फर्श पर फेंकने के बजाय। मेक कंपोस्ट और वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, जो वेजिटेबल और फल के जो छिलके हैं उनके लिए कंपोस्ट पिट तैयार करें। यूज़ योर ओल्ड क्लॉथ फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स, कार एंड मिरर्स, पुराने कपड़ों को फर्श को, कार को, मिरर को साफ करने में यूज़ करें। यूज़ लेस वाटर, कम से कम पानी यूज़ करें। एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस ऑफ टू एयर विच आर हार्मफुल टू लिविंग थिंग। एयर पोल्यूशन जो है वो एडिशन है एक अनवांटेड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस का जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो कि नहीं होने चाहिए, उनका ऐड हो जाना हवा में एयर पोल्यूशन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, वे सब्सटेंस जो एयर को पोल्यूट करते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, दूषित पदार्थ। सिंस फ्यू डिकेड्स ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट टू ए क्रिटिकल लेवल, पिछले कुछ दशकों से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एनवायरनमेंट को एक क्रिटिकल लेवल तक इफेक्ट कर दिया है। विच आर पोज ए सीरियस थ्रेट टू ऑल लिविंग बींग्स, जो कि सभी लिविंग बींग्स के लिए एक खतरनाक चेतावनी है। ग्लोबल वार्मिंग एंड होल इन ओजोन लेयर, ग्लोबली वार्मिंग, गर्म हो जाना, और एक होल ओजोन लेयर में, इसके एग्जाम्पल हैं सीरियस एयर पोल्यूशन के खतरनाक परिणाम के उदाहरण हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में प्रेजेंट है वो अर्थ के टेम्परेचर को मैनेज करती है, बैलेंस रखती है। When heat radiation of the sun absorbed by the earth try to escape from earth, जब हीट रेडिएशन है सूर्य की वो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ, फिर वो अर्थ से एस्केप होकर जाती हैं, कोशिश करती हैं जाने की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में प्रिवेंटेड, इसको रोकती है, फ्रॉम एस्केपिंग एंड कीप द अर्थ वार्म, उसको वापस जाने से, एस्केप करने से रोक लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिससे क्या है वो गर्मी, वो रेडिएशन, वो तपन यहीं रह गई, जिससे अर्थ गर्म हो गई। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज इन टेम्परेचर, द अर्थ हैज इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने के कारण टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है, विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। एयर पोल्यूशन इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेन रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? एयर पोल्यूशन। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर एट माउंटेन कैन मेल्ट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं माउंटेन पर वो पिघल सकते हैं, विच विल रिजल्ट इन मर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया इनटू सी, जिसका परिणाम क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है वो सब समुद्र में मिल जाएंगे। होल इन ओजोन लेयर, देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन गैस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की एक लेयर है, विच प्रिवेंट हार्मफुल रेज, जो कि हार्मफुल रेज से बचाती है, जो कि सूर्य की हार्मफुल रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन लेयर। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन ए होल इन द ओजोन लेयर हैज़ फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिका, एयर पोल्यूशन बढ़ने के कारण ओजोन लेयर में ओवर अंटार्कटिका में एक होल हो गया है एयर पोल्यूशन के कारण। तो जिससे क्या होगा, थ्रू द ओजोन होल हार्मफुल रेज ऑफ द सन कैन रीच टू द अर्थ, जिससे क्या होगा, जो सन की हार्मफुल रेज हैं उस होल से पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर, सेवरल अदर डिजीज टू मैनकाइंड एंड अदर लिविंग बीइंग,
जिससे मैनकाइंड को, अन्य लिविंग बीइंग को बहुत सारी बीमारियां होंगी. Let's revise. When we talk about our environment, we mean everything in the world around us which can affect our lives. 5 basic needs of human beings from environment are oxygen, water, food, shelter and warmth. Humans have caused so many changes that many living cannot get what they need. Vocabulary: environment, the world around us. Wildlife, animals that exist in nature. Recycle, to use an old thing to make a new thing. There is main cause of global warming: air pollution. Should be encouraged: afforestation. Ozone layer, carbon dioxide protects us from harmful rays. Ozone layer. Global warming is bad for our environment. इन सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा लिखना है. वी ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. क्या हम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? नो. तो आएगा वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. तो इस तरह से इनको रीड कीजिए, जो गलत है उनको सही कीजिए. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है? व्हाट डज एनवायरनमेंट गिव अस? एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? कोई 2 पॉइंट लिखिए. हाउ कैन वी सेव द ट्री? हाउ कैन वी सेव ट्री? हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं? हाउ व्हाट कैन वी रिसाइकल? हम क्या क्या रिसाइकल कर सकते हैं? व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? राइट एनी 3 मेजर दैट यू कैन अडोप्ट टू सेव अवर एनवायरनमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. 3 ऐसे तरीके लिखे जिनसे आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. स्कूल के 3 और घर के 3. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.